Hello students, welcome to CR International School online class. Dear student, today we discuss lesson number 2 partnership firms basic fundamentals. पार्ट नंबर फर्स्ट का रिवीजन हो रहा है। देखिए पहला एनपीओ आपका कंप्लीटेड हो चुका है। एनपीओ 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं आपके। तो एनपीओ इज द 10 मार्क्स एंड द पार्टनरशिप इज 30 मार्क्स। 30 मार्क्स की पार्टनरशिप आती है, 10 मार्क्स के आपके एनपीओ आती हैं। फर्स्ट वॉल्यूम है आपका ये। तो पार्टनरशिप का फर्स्ट लेसन अर्थात हम ये कह सकते हैं इस बुक का सेकंड लेसन स्टार्ट हो रहा है। पार्टनरशिप इज द बेसिक फंडामेंटल्स। तो करने से पहले सबसे पहले व्हाट इज द इंट्रोडक्शन थ्योरी ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होती क्या है? देख लिए पार्टनरशिप में डियर स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं दो या दो से अधिक 2 and 2 more than 2 persons started a business, एक बिजनेस सेटल करते हैं willingly jointly hand, और यहाँ पर सेटलमेंट ऑफ बिजनेस मस्ट रिक्वायरमेंट फॉर यू एंड द प्रॉफिट मोटिव। तो देखिए पार्टनरशिप के अंदर जन्म कैसे, ओरिजिन कैसे हुआ पार्टनरशिप का। देखिए ओरिजिन जो पार्टनरशिप का हुआ, आपने एक वर्ड सुना है सोल ट्रेड। सोल ट्रेड में कोई ना कोई कमी थी एकल व्यापार में। इस कमी को दूर करने के लिए ही पार्टनरशिप का जन्म हुआ। तो क्या कमी थी? सबसे पहले लिमिटेशन, कमियां। किसकी कमी थी? कैपिटल की, पूंजी की कमी थी। और दूसरा पॉइंट है लिमिटेशन ऑफ द स्किल्स। एक अकेला व्यक्ति की स्किल और डबल, जैसे मान 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के स्किल में डिफरेंशियल पॉइंट होता है। एक अकेला डिसीजन ले या 2 से ज्यादा। तो इस कमी को दूर करने के लिए ही हम कह सकते हैं पार्टनरशिप का ओरिजिन हुआ। पार्टनरशिप जो एक्ट है वो है 1932। 1932 हमारा पार्टनरशिप एक्ट है। और पार्टनरशिप में कहते हैं कि मेन जो सबसे ज़्यादा कंप्लीमेंट है, बेस हम ये कह सकते हैं, वो 2 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। साझेदारों के बीच में गुड फेथ, ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो अकाउंट हम मेंटेन करें वो ट्रू एंड फेयर होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए, ताकि आपस में साझेदारी एक विश्वास पर चलती रहे। हाउ मैनी मैक्सिमम पार्टनर? मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। देखिए ये पार्टनरशिप एक्ट नहीं बता रहा है, ये कंपनी एक्ट 2013 ने बताया कि कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 पार्टनर होने अनिवार्य हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं नेचर के बारे में। नेचर क्या है पार्टनरशिप की? नेचर 2 पॉइंट पे है। एक है अकाउंट पॉइंट ऑफ व्यू। अकाउंट पॉइंट ऑफ व्यू, ये फर्म है और ये पार्टनर है। देखिए दोनों अलग अलग होंगे, सेपरेट। और अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, हम नेचर की बात करते हैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों कंबाइंड माने जाएंगे। फर्म और पार्टनर दोनों अलग नहीं हैं। अर्थात इन केस ऑफ द फर्म में किसी प्रकार की रिक्वायरमेंट होगी तो पार्टनर की जो प्राइवेट एसेट्स हैं उनको सोल्ड किया जाएगा, प्राइवेट डेट्स की पेमेंट होगी, बाकी पैसा यहाँ पर आएगा। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा लेके आना होता है, लेकिन जब अकाउंट बनाते हैं तो फर्म और पार्टनर दोनों अलग अलग माने जाते हैं। नेक्स्ट चलिए, पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन दी गई है वो अंडर सेक्शन 4 में दी गई है। क्या है अंडर सेक्शन 4 में? ध्यान से सुनिए। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। तो इस परिभाषा में, डेफिनेशन में पार्टनरशिप का पूरा कंप्लीटली हवाला दे दिया है, पार्टनरशिप के बारे में पूरा समझा दिया गया है। देखिए इसको थोड़ा सा समझिए। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस। बिटवीन पर्सन मींस ये तो है कि 2 or more than 2 persons
एग्रीड, जस्ट द एग्रीड वर्ड इज एग्रीमेंट, उनके बीच में एक ठहराव होता है। किस चीज का ठहराव होगा? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड एक बिजनेस सेटल करना जरूरी है, एक बिजनेस का होना बहुत जरूरी है और प्रॉफिट मोटिव होना जरूरी है, और बिजनेस को वो दोनों चला सकते हैं या कोई एक व्यक्ति दोनों की तरफ से भी संचालित कर सकता है। तो ये थी डेफिनेशन अंडर सेक्शन 4 में। और इसकी जो फीचर आती है, देखिए मीनिंग और डेफिनेशन ही हमारी फीचर बनाते हैं। सबसे पहले है 2 और मोर देन 2 पर्सन्स, 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति होने जरूरी है। ठीक है, कंपनी एक्ट ने बताया कि 50 होने। दूसरा, प्रॉफिट मोटिव होना जरूरी है। तीसरा, शेयर प्रॉफिट होना जरूरी है, लाभों को बांटेंगे वो। फोर्थ, बिजनेस होना जरूरी है। ये नहीं है कि 2 व्यक्ति बाजार में अगर घूम रहे हैं तो वो पार्टनर कहलाते हैं, जस्ट लाइक नॉट, ए बिजनेस सेटल होना बहुत जरूरी है, प्रॉफिट मोटिव होना बहुत जरूरी है। तो हम ये कह सकते हैं सम फीचर्स रिगार्डिंग ऑफ द पार्टनरशिप, जस्ट लाइक इनका जो रिलेशन है प्रिंसिपल और एजेंट का होता है और नो सेपरेट एग्जीडेंस होता है। और हम ये कह सकते हैं इनका जो रिलेशनशिप होता है वो प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशन होता है। फर्म एक प्रिंसिपल के रूप में काम करती है और पार्टनर जस्ट लाइक एक एजेंट के रूप में काम करते हैं। एक मुखिया के रूप में फर्म काम करती है और पार्टनर एक एजेंट के रूप में काम करते हैं। तो ये सम फीचर्स ऑफ द रिगार्डिंग ऑफ द पार्टनरशिप। ओके स्टूडेंट्स, देखिए एक वर्ड आ रहा है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है अलग अलग। पार्टनरशिप अगर पार्टनर्स 2 हैं तो दोनों अलग अलग, ए अलग है बी अलग है, इंडिविजुअल होगा। लेकिन अगर दोनों को कलेक्टिवली इकट्ठा किया जाएगा तो ए और बी दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो फर्म बन जाती है। क्योंकि पार्टनरशिप से तो फर्म बनेगी। तो फर्म कब बनेगी? जब ये दोनों कलेक्टिवली इकट्ठे हो जाते हैं। और पार्टनर कब होते हैं? जब इंडिविजुअल अलग अलग होते हैं। तो दिस इज द फीचर्स रिगार्डिंग ऑफ दिस। नेक्स्ट है, एक पार्टनर के राइट्स क्या हो सकते हैं। पार्टनरशिप में जो पार्टनर होता है उसका राइट क्या है, अधिकार क्या है उसके। तो सबसे पहला राइट तो क्या है? शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। अभी मैंने बताया था कि प्रॉफिट का बंटवारा करना अनिवार्य है। विदाउट ए शेयर प्रॉफिट आप ये नहीं कह सकते कि बिजनेस है। ये नहीं है कि ए कहता है मैं सारा प्रॉफिट ले जाऊंगा, बी को नहीं मिलेगा, तो हम पार्टनरशिप। तो उसका राइट है पार्ट ऑफ द कंडक्ट बिजनेस, जो बिजनेस कंडक्ट किया है आपने उसमें भाग लेने का अधिकार है। ये नहीं है ए भाग ले रहा है बी को छोड़ देते हैं, नहीं भाई, दोनों को राइट बनता है, दोनों अधिकार लेंगे। पार्ट ऑफ द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। इंस्पेक्शन का मतलब होता है जो खाते बन रहे हैं उनको देखने का राइट है उनके पास। ये नहीं ए देख रहा है बी को नहीं देखने देगा, ऐसा नहीं है। दोनों के पास राइट है। ऑल अकाउंट्स आर इंस्पेक्टेड बाय देम, उनके द्वारा देखे जाएंगे। एंड डिसअलाउ ऑफ एडमिशन, अगर दोनों में से किसी ने कह दिया हम नया पार्टनर एडमिट नहीं करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स डिसअलाउ माना जाएगा। दोनों की सहमति से ही नया पार्टनर एडमिट हो सकता है। तो ये सम राइट्स थे। एक पार्टनर्स के राइट क्या क्या होते हैं, तो राइट के बारे में आपने पढ़ा, सम राइट्स ऑफ द पार्टनर्स। नेक्स्ट एक वर्ड आ रहा है LLP, जिसकी फुल फॉर्म है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। देखिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 था। LLP जो आया है वो आया है एक्ट 2008 लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड मान लायबिलिटी लिमिटेड है कि देखो पार्टनरशिप में जनरल में अनलिमिटेड पार्टनरशिप होती। अनलिमिटेड का मतलब होता है कि उसको अपने प्राइवेट पैसे भी जो डेट्स होते, जो उसके एसेट्स होती है उसको बेच के लाने पड़ते हैं। लेकिन लिमिटेड में ऐसा नहीं होता है। वो अपने प्राइवेट डेट्स को बेचकर, प्राइवेट एसेट्स को बेचकर नहीं लेके आएगा। और हम ये कह सकते हैं जितना पैसा बनता है केवल वही पार्टनर देगा, उसके अतिरिक्त वो कोई भी पैसा पेड नहीं करेगा। तो सम डिफरेंस, हम 2-3 डिफरेंस के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे जनरल पार्टनरशिप हम लेके चल रहे हैं, दिस इज द जनरल पार्टनरशिप एंड दिस इज द LLP। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है, ये 1932 है एक्ट और इसमें है 2008। तो एक तो डिफरेंस यही हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है,
जैसे आपने अभी कहा कि इसके अंदर जो क्रिएटेड बाय होता है ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाता है। एग्रीमेंट, एग्रीड वर्ड पढ़ा था ना आपने, एग्रीमेंट, और इसे क्रिएटेड बाय लॉ, ये कानून के द्वारा बनाई जाती है। इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड। जैसे आप बोल रहे हो ना लिमिटेड, लिमिटेड, तो अनलिमिटेड ये है तो दिस इज द लिमिटेड, ये लिमिटेड है तो ये अनलिमिटेड है। हम ये कह सकते हैं दिस इज एग्रीमेंट। और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑप्शनल है, आप करवा भी सकते हो नहीं, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, क्योंकि कानून के द्वारा बनेगा तो लॉ, कानून जहां आ गया तो वहां कंपलमेंट भी आ गया है, तो ये कंपलसरी है। हम ये कह सकते हैं दिस इज द कंपलमेंट। और पार्टनर की संख्या है तो हमने बताया था 5 डिफरेंस आप कर लेना, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50। और यहाँ पे LLP के अंदर जो कहता है मिनिमम 2 और मैक्सिमम नो लिमिट, मैक्सिमम नो लिमिट। तो सम डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप एंड द LLPs। ओके स्टूडेंट्स, तो ये डिफरेंस था, नो रटिफिकेशन। एक बार फिर मैं आप रिपीट कर देता हूं आपको। पार्टनरशिप एक्ट 1932, दिस इज द 2008, दिस इज द क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट एंड दिस इज द क्रिएशन ऑफ द मे बी लॉ। पार्टनरशिप के अंदर लिमिटेड अनलिमिटेड होती है और दिस इज द लिमिटेड लाइबिलिटी, जैसे नाम से ही लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। एंड दिस इज द रजिस्ट्रेशन इज द ऑप्शनल एंड दिस इज द कंपलमेंट एंड दिस इज द पार्टनर इज द 2 एंड द मैक्सिमम इज द 50 एंड द मिनिमम 2 एंड द मैक्सिमम इज द नो लिमिट आर हियर द डिफरेंस बिटवीन द LLP एंड द पार्टनरशिप। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट एक वर्ड आ रहा है जो आपने सुना था 11th में भी, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, डीड क्या है? डीड जस्ट लाइक इज द कॉन्टेंट। कॉन्टेंट का मतलब होता है साझेदारी अपनी शर्तें लिखते हैं, क्या क्या होगा वो पार्टनरशिप डीड में। पार्टनरशिप डीड में भी रिटन और ओरल, रिटर्न भी हो सकती है ओरल, बट अकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू हम कह सकते हैं तो रिटर्न होनी चाहिए ताकि आपके पास एक प्रूफ रहता है, लेकिन फिर भी पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकती है। तो हम आर्टिकल, हम ये कह सकते हैं ये जरूरी नहीं है। और इसका जो दूसरा नाम है पार्टनरशिप डीड का नाम, वो आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहलाता है। आर्टिकल ऑफ द पार्टनरशिप, द सेकंड नेम ऑफ द पार्टनरशिप डीड। ओके स्टूडेंट्स, द आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो हम ये कह सकते हैं इसके अंदर जो एग्रीमेंट होती है, शर्तें लिखी होती हैं, वो रिटर्न भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है। तो सम क्या क्या होती हैं, कुछ 2 4 5 मैं बताता हूं आपको क्या क्या लिखा जाता है। नंबर 1, नेम ऑफ द पार्टनरशिप, फर्म नेम। सबसे पहले फर्म का नाम। फर्म है तो किस फर्म की नेचर, किस टाइप के नेचर की फर्म है। फर्म है तो उसके अंदर पार्टनर है तो पार्टनर्स के नेम, उनके नेम एंड एड्रेसेस होनी चाहिए। पार्टनर है तो उन्होंने किसने कैपिटल कितनी लगाई है, कैपिटल है तो उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो यही शर्तें लिखी जाती हैं। अगर ड्राइंग की है तो कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, कोई पार्टनर उसके अंदर कब एडमिटेड होगा, तो सम कंटेंट हम इसके अंदर लिख सकते हैं जो साझेदारी बनाने से पहले वो कौन कौन सी शर्तें होगी जो दोनों साझेदारों को मान्य होंगी। तो दिस इज द पार्टनरशिप डीड। बट हम ये कह सकते हैं कुछ शर्तें ऐसी होती हैं जो साझेदारों में इतना विश्वास होता है कि वो रिटर्न एग्रीमेंट नहीं बनाते। तो फिर व्हाट इज द रूल्स एप्लीकेबल, फिर कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। इन द, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, नहीं बनाई भी उन्होंने डीड, तो कौन कौन से रूल एप्लीकेबल होंगे। नंबर 1, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप हमेशा प्रॉफिट और जो लॉस होगा वो इक्वल होगा, इक्वली, बराबर बराबर। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। नो सैलरी, किसी को भी सैलरी नहीं देगी। नो कमीशन, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ना लेंगे हम।
तो फिर क्या है ओनली, अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है तो इंटरेस्ट जो रेट होगी वो 6% पर एनम होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो दीज आर द रूल्स अप्लीकेबल इन द absence ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो डियर स्टूडेंट्स, P&L लॉस इक्वल होगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगी, नो सैलरी, नो कमीशन, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड 6% पर एनम दे मे बी। देखिए सब कुछ डिफरेंस है। आई होप दैट कि थ्योरेटिकल एंगल कंप्लीटेड हो चुका है और कल से हम इसका न्यूमेरिकल पार्ट लेके चलेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप दैट कि थ्योरी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो ऑल थ्योरी को आपने एक रिवीजन मोड पर डालना है और इसको आपने राइट डाउन किया करना है अपनी फेयर नोटबुक में। तो आपका होमवर्क क्या होगा, थ्योरी ऑफ द लेसन नंबर 2 बेसिक फंडामेंटल्स, राइट डाउन इन द फेयर नोटबुक में डियर स्टूडेंट इसको कंप्लीटेड करना है। इफ एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस प्लीज कॉन्टैक्ट माय व्हाट्सएप नंबर 9416586639। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, हैव ए गुड डे।